आदाब, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें निषाद समाज को लेकर इस मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, राजू दास के खिलाफ एफआईआर की मांग। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की प्रेस वार्ता के दौरान निषाद समाज के दो प्रमुख नेता मंच पर मौजूद रहे। राम निहाल निषाद और कुंवर सिंह निषाद ने निषाद समाज की ओर से अपनी बात रखते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राम निहाल निषाद ने कहा कि निषाद समाज कांग्रेस के साथ है और आगामी चुनाव में भाजपा को सबक भी सिखाएगा। उन्होंने आरोप लगाया अजय राय को बदनाम करने की कोशिश की गई। साथ ही राजू दास ने माफी मांगने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। प्रेस वार्ता में अजय राय ने कहा निषाद समाज व्यक्ति दुखी है और उन्होंने भाजपा और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि निषाद समाज के लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। अजय राय ने योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा भाजपा सरकार ने जनता को बहुत यातनाएं दी हैं। मुझे एनएसए बंद कराया, ये भी भाजपा के लोगों ने एनएसए लगवाया, गैंगस्टर लगवाया, तन्हाई में बंद करा के रखा। बोलने वाले लोग नहीं, ये पूरी तरीके से झूठ बोलने वाले लोग। और योगी जी का एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, उनका ये पुराना वीडियो है। ये देखिए योगी जी रो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। We all respect you. Please, you feel we shall certainly look into that. रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये यही योगी हैं। अजय राय ने कभी रोया नहीं आज तक। कोई माई का लाल नहीं कह सकता, चाहे विधानसभा के अंदर चाहे बाहर सड़क पर। मुझे एनएसए बंद कराया, ये भी भाजपा के लोगों ने एनएसए लगवाया, गैंगस्टर लगवाया, तन्हाई में बंद करा के रखा। अजय राय के चेहरे पर सिक्का नहीं, क्यों कि हम लड़वैया हैं, हम लड़ने वाले हैं। और निश्चित तौर से आपको अभी 27 से बता देंगे कि कहां खड़ी है कांग्रेस पार्टी। जो दूध का दूध पानी का पानी आपने कहा अयोध्या में, वो तो हुआ नहीं। 27 में दूध का दूध पानी का पानी दिखा देंगे हम लोग, कांग्रेस के लोग, यही निषाद समाज के लोग, यही उत्तर प्रदेश के लोग। आपकी औकात बता देंगे कि कहां खड़े हैं। अब योगी जी योगी नहीं रह गए, अब ये भोगी हो गए हैं, भोगी, ये सत्ता के भोगी हो गए हैं। अब योगी ये बठनाथ नहीं रह गए, अब भोगी हो गए, सत्ता के भोगी। अब निश्चित तौर से ये भोग कर रहे हैं और सत्ता का भोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सुबह से शाम तक अब चुनाव आ गया तो तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। और इनके योगी जी के, मेरा सीधा आरोप है अंत में, ये योगी जी के संरक्षण में निषाद समाज की मां बहन कुंवर सिंह निषाद की मां बहन को हमारे राम निहाल निषाद जी ये अपमानित किया गया। और किसी के खान पान पे भी आप अगर रोक लगाएंगे, रहन सहन पे रोक लगाएंगे, ये आपको अधिकार नहीं है। आप निश्चित तौर से योगी नहीं, आप भोगी हो गए, भोगी। धन्यवाद दोस्तों। कुछ और है आपका? अजय राय जी, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा इससे समझते ही जो आज हम लोग पूछ रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए इसमें जो भी। आज के मुद्दे पर कोई सवाल हो? सर, योगी सरकार जो है महिलाओं का घर उठाने के लिए लैपटॉप की बात करती है, नौकरियों की बात करती है और पेंशन की बात करती है। अरे पहले हमारे निषाद समाज को गाली दिलाया है योगी ने, पहले उससे तो बात करें, कार्रवाई करें। योगी ने गाली दिलवाया निषाद समाज को, उसके लिए माफी मांगे। पूरा निषाद समाज चाहता है, पूरा प्रदेश चाहता है कि गाली दिए, माफी मांगे। संजय निषाद उन्हीं के समर्थक मंत्री हैं, उनका भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर मछली खानी थी तो सावन में, मतलब अगर निषाद समाज का ही आयोजन था, इसका मतलब ये सोचना है कि सावन में भोज कर गया है। और राम निहाल जी बताएंगे। अच्छा, आप लोगों से मैं निवेदन करूं, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को सौंपा। कहाँ पे लिखा हुआ भाई? सावन भादो कुंवार कार्तिक, कहाँ पे लिखा हुआ है? कहीं पे लिखा हुआ है? निषाद समाज उसी पैदा ही होता है। और निषाद समाज जब पैदा होता है तो उसको मछली के दर्शन कराया जाता है। हमारे घरों में जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें मछली का ही कार्यक्रम होता है। अभी लोग पता नहीं निषाद संस्कृति के विषय में। निषाद संस्कृति इस देश में अंग्रेजों को हटाने वाला रहा है।
तो इसलिए वो हमारा पेशा है। संजय निषाद उनके चमचे हो गए हैं। संजय निषाद जी चमचे हो गए हैं, जो बोल रहे थे उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब वो पगला गए हैं, मरमाहत हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब निषाद समाज उनको माला नहीं पहनाएगा। अब आगे क्या होगा वो जाने, उनका काम जाने। कह रहे हैं कि निषाद आरक्षण के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे लेटर लिखे हैं, केंद्र सरकार के बहुत सारे जो है लेटर लिखे गए हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे लड़ाई लड़ रहे हैं तो 5 महीना चुनाव बचा है, 5.5 साल तो मलाई काट ली। अब उनको निषाद समाज की याद आ रही है। ठीक है, अगर आपको उतना ही आपकी बात नहीं मानी जा रही तो तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर निषाद समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है या आरक्षण नहीं मिल रहा है तो मंत्रिमंडल में क्यों बैठे हो? अपने बेटे को विधायक क्यों बना रखे हो? इस्तीफा दिलाइए, विधायक से इस्तीफा दिलाइए, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए। मांग तो भाई अब नहीं दिला पा रहे हो, जितना तो करो। ये तो आपके अधिकार में है ना कि हम मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, हमारा बेटा विधायक नहीं रहे। कि हम मछली मारने वाले हैं, हम छीन के लेंगे। भाई कैसे छीन के लेंगे? अभी तक तो नहीं छीन पाए 4.5 साल। अब 5 महीना बचा, 6 महीना तो छीन लेंगे। अब वो इस्तीफा दे दे। अगर थोड़ा सी गैरत है अपने समाज के प्रति, अगर थोड़ा सा भी प्यार है निषाद समाज के प्रति, तो इस्तीफा देंगे, लड़ाई लड़े। धन्यवाद। मीडिया के चेयरमैन आदरणीय CP राय साहब, हमारे यहाँ उपस्थित राम निहाल निषाद जी, वक्ता छोटे भाई कुंवर सिंह निषाद जी, प्रवक्ता प्रियंका जी, उमाशंकर जी, बड़े भाई सलमान बसर जी, विचार विभाग के चेयरमैन अच्युत प्रसाद जी, विचार विभाग के वाइस चेयरमैन संगठन सुरेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक नेता दुबे जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, छायाकार साथियों। अभी आपने सुना, हमारे राम निहाल जी की बात को भी सुना, हमारे कुंवर सिंह निषाद जी की बात को भी सुना। कितने व्यथित और दुखी हैं लोग। दुख और वेदना केवल व्यक्तिगत अपनी नहीं है, पूरे समाज की है। पूरे समाज का अपमान हुआ है। आज एक व्यक्ति गाली देता है, मां की गाली देता है, बहन की गाली देता है ऑन कैमरा, और वो भी किस चैनल पे? सरकारी चैनल DD न्यूज पे दिया है। DD न्यूज सरकारी चैनल पे गाली दिलवाई जा रही है। भारत सरकार का चैनल है DD न्यूज, जिसका मतलब कि भाई उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। ये केवल योगी जी नहीं, मोदी जी का भी संरक्षण प्राप्त है गाली देने वाले को। ये साबित करता है, क्योंकि DD चैनल पे अगर कार्रवाई अभी तक उसके खिलाफ नहीं हुई तो साबित करता है कि पूरी तरीके से ये लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से लेकर योगी जी तक भी शामिल है। और ये निषाद समाज के बाप, बहन, बेटियों, माँ को गाली दिलवाया जा रहा है। बहुत ही हमारे दोनों निषाद नेताओं ने बहुत साफ सुथरी बात की है। राम निहाल जी ने, कुंवर जी ने कहा कि मैं उनकी माँ के पैर छूऊंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सोच सकते हैं, एक तरफ माँ बहन की गाली देना और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का संस्कार है, ये संस्कार है। आप देख सकते हैं, हम कैमरा आग लेने बोला है। राम निहाल जी ने कहा कि भाई जिस तरीके से निषाद समाज ने भगवान राम की सेवा की, भगवान राम के प्रति समर्पण रहा पूरे समाज का, वो सामने रखा है। और इन्होंने रखा कि भाई कौन खाया कौन नहीं खाया, सारी बातें आ गई। योगी जी अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, अजय राय मछली खा रहे हैं। अरे योगी जी, 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है चकिया में, 3 साल की बच्ची के साथ, निषाद समाज की ही बच्ची के साथ 3 साल की जौनपुर में रेप हुआ, 4 साल की बच्ची के साथ गाजियाबाद में रेप हुआ। कार्रवाई क्या की आपने? केवल झूठी। 10 साल की बच्ची के साथ आपके गोरखपुर में टेम्पो चालक की बच्ची के साथ सिपाही ने उसको अस्पताल से उठाकर ले जाकर रेप करके उसकी हत्या कर दी। उस पर क्या कार्रवाई की आपने? केवल जेल भेज दिया सिपाही को, पुलिस का जो रक्षक वही भक्षक बन गया। न बुलडोजर चला, न उसके ऊपर काउंटर हुआ, न इनकाउंटर हुआ, न हाफ हुआ, न फुल हुआ, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसी पुलिस से आप
सारे फर्जी काम करा रहे हो, लोगों को प्रताड़ित करा रहे हो। अब योगी जी के लोग गाली दे रहे हैं, और केवल ये कुंवर सिंह निषाद की मां को गाली नहीं दिया, ये पूरे निषाद समाज की माँ और बहनों का, पूरे निषाद समाज के लोगों को गाली दिलवाया गया, अपमान किया गया। गाली कौन दिलवा रहा है? आप देख सकते हैं योगी जी के द्वारा तमाम फोटोज वीडियोज हैं, जो व्यक्ति गाली दे रहा है। और डीडी न्यूज चैनल पे गाली दिलवाई गई। डीडी न्यूज चैनल किसका? भारत सरकार, मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब कि उनको उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त है। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अब योगी जी अब मठ में बैठने लायक नहीं रह गए, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब वो झूठ बोलने वाले योगी बन गए हैं। योगी संत झूठ नहीं बोलता। जब गेरुआ वस्त्र पहन लेता है इंसान ना, तो कुछ भी वो कहता है तो मानते कि नहीं ये सत्य बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। उन्होंने मेरे भाई की बारे में बोला, अरे अजय राय ने ही सारी कार्रवाई कराई थी। आपके वर्तमान की विधायक किशनानंद राय की हत्या हुई थी, सारे भाजपा के नेता पलट गए। केंद्रीय मंत्री आपके थे मनोज सिन्हा जी, रेल मंत्री थे, टेलीकम्युनिकेशन के मंत्री थे, इस समय वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर में। भाग गए, घुटने के बल बैठ गए। अजय राय घुटने के बल बैठता नहीं योगी जी, अजय राय घुटने के बल बैठाता है। नरेंद्र दामोदर दास को 7 राउंड बैठा दिया बनारस में, 7 राउंड हारे, चोरी करके चुनाव जीते हैं। सर्वप्रथम मैं देश की हर मां को प्रणाम करते हुए और उस देश की हर मां के नाम के साथ जिसमें मेरी भी मां है और जिसमें राजू दास की भी मां है, मैं उन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय मीडिया में बड़ी सभ्यता के साथ डिबेट होती थी। भारतीय मीडिया में बड़े अच्छी डिबेट होती थी। इस तरह की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण प्राप्त गुंडों के द्वारा जिस प्रकार की गाली गलौज, बदतमीजी, हिंसा और नफरत का वातावरण उनके द्वारा पैदा किया गया, आपने देखा होगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी समर्थित आरएसएस के कार्यकर्ता और विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता राजू दास ने मेरी मां को गाली दी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलने का काम कर रहा था। उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर आरोप लगाया कि आदरणीय अजय राय जी ने मछली का सेवन किया है, तो मैंने उसका काउंटर करते हुए कहा था कि आदरणीय अजय राय जी तो नॉनवेज का सेवन नहीं करते, वो तो मांस मछली का सेवन नहीं करते। यदि कोई एक भी फोटो वीडियो अगर दिखा दें तो मैं जीवन भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावन के महीने में मछली और मांस का सेवन करते हैं, तब सवाल क्यों नहीं उठता। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी मंगलवार के दिन नवरात्रि के बीच में मछली का सेवन करते हैं, तब मीडिया में सवाल क्यों नहीं उठता, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल क्यों नहीं उठाते। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साफ कहते हैं कि मैं गोमांस का सेवन करता हूं, तब सवाल क्यों नहीं उठते। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि घर के अंदर बैठ के बीफ खाओ, तब सवाल क्यों नहीं उठते। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक और मुख्यमंत्री श्री बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि 14 वर्ष से ज्यादा उम्र की अगर गाय है तो उसको काटा जा सकता है। यह सवाल थे। इस बात पर राजू दास इतने विफर गए कि मुझे मेरी माँ बहन की गालियां देने पर उतर आए। मैं इस बात से बहुत पीड़ित भी हूँ, आहत भी हूँ, लेकिन एक बात आपके सामने कैमरे के सामने कहना चाहूंगा और मेरी बात अब राजू दास तक पहुंचाना जरूर। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, अगर मुझे राजू दास की माता जी कहीं मिल जाए तो मैं उनके आगे इतना शीश नभाऊंगा कि वो अपने बेटे को भूलकर अपने बेटे से ज्यादा मुझे प्रेम करेंगे। ये मेरी माँ ने सिखाया है, ये मेरे माता और पिता के संस्कार हैं। उन्होंने सबकी माँ का सम्मान करना सिखाया, सबकी बहन का सम्मान करना सिखाया उन्होंने। लेकिन मैं एक बात और पूछूंगा राजू दास की माता जी से कि आपने इसको कौन सी परवरिश की, आपने इसको कौन सी शिक्षा दी, आपने इसको कैसे दीक्षित किया जो हर समय दूसरों की माँ बहन के साथ गालियां बकता है।
इस हिंदू धर्म की बात करता है, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ, क्या मैं निषाद हूँ, तो इसका मतलब मुझे गाली दी जाएगी। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मुझे गाली केवल इसलिए दी गई क्योंकि मैं निषाद हूँ, अति पिछड़े वर्ग से आता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट राजू दास के द्वारा मुझे गाली दी गई, अन्यथा इसका कोई औचित्य नहीं बनता था। यदि आपके पास जवाब नहीं है तो कम से कम गाली गलौज न करें। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने उसी दिन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे कहा था कि यह गाली गलौज क्योंकि केवल कुंवर सिंह निषाद के साथ गाली नहीं दी गई है, यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट द्वारा कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित सिपाही को गाली दी गई है, तो रिपोर्ट जरूर कराना। मैंने उसी दिन रिपोर्ट तहरीर मथुरा के सदर बाजार थाने में दी, लेकिन कई बार मेरे चक्कर काटने के बावजूद भी, एसएसपी आवास पर जाने के बावजूद भी, एसएसपी साहब से निवेदन करने के बावजूद भी कोई तहरीर, कोई रिपोर्ट किसी भी प्रकार की दर्ज नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहूंगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने शुभचिंतकों से, अपने समाज के लोगों से, आप शालीनता बरतें, संयम बरतें और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है और राजू दास ने इस प्रकार की बदतमीजी की है, इस प्रकार की नफरती बयान दिया है, गाली दी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और राजू दास को जेल भेजा जाए। हमारी मुख्यमंत्री जी से मांगे, अगर उसको जेल नहीं भेजा जाता है तो स्पष्ट रूप से माना जाएगा कि मुख्यमंत्री का संरक्षण जिस प्रकार से राजू दास को मिला हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने पूज्य शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद जी के खिलाफ बयान दिया, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया, जिस प्रकार से माता बहनों के साथ पहले भी बदतमीजी भरी भाषा में बात कर चुका है और आज मेरी मां को गाली दी गई है, यह समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी का संरक्षण उसको पूरी तरह से मिला हुआ है। और इसके लिए अगर हमें सड़कों पर उतर के भी आंदोलन करना पड़ेगा तो निषाद समाज ये भी करने को तैयार है, ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार है। जैसे हमारे नौजवान नेता जो हजारों हजार की संख्या में ये आस लगाए बैठे हैं, वो सब के सब इकट्ठा हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मजबूत होने जा रही है। मैं निवेदन और करना चाहता हूँ, अयोध्या के विषय में थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ, 1 मिनट लेना चाहूँगा। हमारे माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर झूठा आरोप लोग लगा रहे हैं। ऐसे सात्विक व्यक्ति, ऐसे मेहनती व्यक्ति हमने आज तक किसी दल का मैंने पाया नहीं। जिस तरह से गरीबों, पिछड़ों, दलितों के बीच में आप जा रहे हैं, निषादों के बीच में जा रहे हैं, देख लेना निषाद समाज के लोगों, पिछड़ों, दलितों, गरीबों कि परमात्मा निषाद हमारा नौजवान नेता गोरखपुर का था, आप गए उसके घर पर, उसकी बेटी रो रही थी, उसको आपने दुलाया, फुसलाया और गोद में खिला करके उसको खिलाया, लेकर के अगर किसी को फोटो देखना हो, ये देखो निषाद समाज के लोगों, आकर के प्रदेश मुख्यालय में देख लेना, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कमरे में जहां वो बैठते हैं वहां पर परमात्मा निषाद और उसकी बेटी का जो फोटो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, वो भी मुझे मर्माहत किया है। और मैं कहना चाहता हूं, मछली मारने पर, मछली खाने पर विरोध कर रहे हो। मैं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपने निषादों के सारे अधिकार ले लिए और दूसरे तरफ आप हमको निषाद समाज के लोगों और प्रेस के साथियों हमारे खाने पर भी ये रोक लगाने का प्रयास हो रहा है। अब निषाद समाज बैठेगा नहीं, निषाद समाज इसका जवाब देगा। और राजू दास जी, जल्दी से आप माफी मांगो, हमारा कुंवर देव बैठा है, नहीं तो राम निहाल निषाद ईंट सींट बजा देगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी सुन लो, वो माननीय हमारे ऋषि FC ऋषियों में थे, सिद्ध ऋषियों में थे, मच्छिंद्र नाथ जी, उनका वो मठ है। आप जल्दी जल्दी उसको खाली करो। आप उत्तराखंड से आए हो और आपने अगर झूठ बोलना बंद कर दो, जरा सभी आप में है, नहीं तो आपको सन्यासी अब जनता नहीं मानने वाली। और इस प्रदेश में आप कह रहे हो ना, उसी अयोध्या में मैंने BCom किया, मैंने LLB किया, मैंने इंटर किया, मैंने हाई स्कूल किया, पूरी पढ़ाई लिखाई मेरा रहना हुआ है। मैं अयोध्या को जानता हूं। 3 परिक्रमा मार्ग है, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग है, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है। इस परिधि में वो कार्यक्रम नहीं था। मैं कह देना चाह रहा हूं, बस ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं इतने निवेदन करूंगा
कि धन्यवाद देना चाहूँगा अपने निषाद समाज के नौजवानों को, भाइयों को, माताओं, बहनों को, कि जो लोग आज सड़क पे निकल करके संघर्ष पे उतारू हैं, और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक राजू दास को FIR करके उसको अंदर नहीं किया जाएगा। और हम अयोध्या का मैं रहने वाला हूँ, एक बार मैं बार कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, वहाँ के विधायक ने हमारे ऊपर टिप्पणी किया, हमारे कार्यक्रमों पे हमने उसको विधायक बनाया था वेद प्रकाश गुप्ता को। और मैं कह दे रहा हूँ वेद प्रकाश गुप्ता जी, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विधायक हो तो जो भर्जी बाबाओं ने हमारे एकलव्य छात्रावास को कोरोना काल में कब्जा कर लिया है, उस हमारे एकलव्य छात्रावास को खाली कर दो जल्दी से जल्दी, नहीं तो इसका अंजाम वेद प्रकाश गुप्ता जी आपको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले 2027 में और 2029 में भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेटों की जमानतें राम निहाल निषाद और निषाद समाज जब्त कराएगा। बस धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। ये लोग बोलने वाले लोग नहीं, ये पूरी तरीके से झूठ बोलने वाले लोग। और योगी जी का एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, उनका ये पुराना वीडियो है, ये देखिए योगी जी रो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into that. रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, यही योगी हैं। अजय राय ने कभी रोया नहीं आज तक, कोई माई का लाल नहीं कह सकता, चाहे विधानसभा के अंदर चाहे बाहर सड़क पर। मुझे NSA बंद कराया, ये भी भाजपा के लोगों ने NSA लगवाया, गैंगस्टर लगवाया, तन्हाई में बंद करा के रखा। अजय राय के चेहरे पर सिक्का नहीं, क्यों कि हम लड़वैया हैं, हम लड़ने वाले हैं। और निश्चित तौर से आपको अभी 27 से बता देंगे कि कहाँ खड़ी है।